अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई गेस कुछ टाइमिंग की कंफ्यूजन हुई है, क्या हुआ है मुझे नहीं पता। अभी स्टूडेंट्स और आए नहीं है। अभी एक स्टूडेंट आए हैं, मे बी बाकी शायद 7:30 का सोच के थोड़ा देर से आए। चलिए कोई बात नहीं, जो आगे उनके साथ हम करते हैं स्टार्ट। एवरी स्टूडेंट इज इम्पोर्टेंट, राइट। चले, अभी हम लोग, आपको पता है कि थोड़ा पैटर्न चेंज किया, तो हम पहले क्विज से ही स्टार्ट करते हैं, क्विज पे ही एंड करते हैं और बीच में हम दूसरी चीजें करते हैं, ठीक है। तो ये क्विज है, लेट्स सी। 90% of people fail this common sense test. It looks like common sense isn't so common because, according to research, 90% of adults get these questions wrong, yet kids do just fine. That's because grown ups overcomplicate things while children use their common sense and don't overthink. So follow their lead and let's start. 1. Which word would you use if you needed to describe a person who doesn't have all their fingers on one hand? You have 10 seconds to come up with the correct adjective. हम्म करेक्ट एडजेक्टिव यूज करना है ऐसे बंदे के लिए, ठीक है। विच वर्ड वुड यू यूज और विच एडजेक्टिव, इन्होंने भी बोला है, वुड यू यूज इफ यू नीडेड टू डिस्क्राइब अ पर्सन हु डजंट हैव ऑल देयर फिंगर्स ऑन वन हैंड। एक हाथ में जिसकी सारी फिंगर्स नहीं होती, आप ऐसे बंदे को क्या बोलोगे? मेक रैंडम मैम गैसेस। हैंडलेस। जी शेरा बेटा। हैंडलेस। नहीं, उसके पास हैंड है, वो कह रहे हैं सारी फिंगर्स जितनी होती है ना हमारे हाथों में, वो उसके एक हैंड में नहीं है। जितनी भी फिंगर्स होती है वो सब एक हैंड में नहीं है। हैंडीकैप। आप लोग क्वेश्चन को पढ़े, खुद से फोकस करें। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये, कोई बहुत हाई फाई नहीं। बच्चों वाला जवाब है, बच्चों वाला सवाल है, गौर करें सिर्फ सवाल पे। मिस 5 फिंगर्स होती है ना एक। एक में ना, वो कह रहे हैं सारी फिंगर, टोटल 10 फिंगर्स है ना हमारे पास, ठीक है। वो कह रहे हैं कि सबका सब, या चले अगर आप उस तरह थंब को अलग भी कर दें, जो भी, ठीक है, वो सब एक हाथ में नहीं है उसके। एक हाथ में होनी चाहिए सारी फिंगर्स क्या? नहीं ना, तो 2 हाथ होने चाहिए। दो में होनी चाहिए। इसका आंसर भी थोड़ा अजीब सा ही था। इसका सुन लेते हैं, इसका आंसर आप इसके लोग कहेंगे ये एडजेक्टिव क्या। क्या होगा? इसके जवाब अभी सुने, आंसर सुने। मगर भी एक नॉर्मल बात नहीं लग रही कि हाँ भाई एक हाथ में होनी नहीं चाहिए सारी फिंगर्स, वैसे भी ठीक है ना, अलग अलग दो हाथों में होनी चाहिए ना। अब सुने। Divided onto two. You should just call this person normal. I don't know about you, but I have all 10 of my fingers divided onto two hands with 5 on each. समझ आ गया। भाई 10 फिंगर्स है तो बट दो हाथों में, एक हाथ में होनी भी क्यों चाहिए, एक में होनी नहीं चाहिए, दो में होनी चाहिए, दो में ही है उसके भी, तो नॉर्मल है बस। ठीक है, अभी ऐसा वाला क्विज है, शाबाश, अब आप लोग ने ऐसे ही जवाब देने हैं। 2. Alright, we tested your anatomy, now some geography. If a plane crashes right on the border between Canada and the United States, where should they bury the survivors? Whoa, are you supposed to know international aviation laws or something? Well, take 10 seconds to figure it out. हम्म। मिस जहाँ पे सिटीजन्स के जो फैमिलीज हैं हाँ वो हाँ, चाहें। मैं समझी नहीं, दोबारा बताइए। जहाँ पे जो उनकी फैमिलीज है जो अच्छा, वो जहाँ मतलब रहते प्लेन हैं जिस क्रैश। जिस जगह, मतलब इनकी बॉडीज भिजवा दी जाएंगी, है ना? नहीं। जो फैमिली चाहे उनकी वो करे उस बॉडी के साथ। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लेन क्रैश हुआ, वहां से कोई पाकिस्तान का था तो पाकिस्तान भिजवा दिया जाएगा, है ना? जो जहाँ का था वहां, आप यही कह रहे हैं ना? जी। ठीक है, बाकी लोगों का देखते हैं आंसर। बाकी लोग बताएं। इफ अ प्लेन क्रैशेस राइट ऑन द बॉर्डर बिटवीन कनाडा, कनाडा और यूएस, इसके बीच में जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर लाइन पे एक प्लेन क्रैश हो गया है, ठीक है, ये सिचुएशन है। अब बताइए सर्वाइवर्स को कहाँ बरी करेंगे, किधर दफनाएंगे उन्हें? किसी को समझ आ रहा है? तुक्का मार दें, गैस करें, गौर करें, वर्ड्स पे गौर करें, ठीक है। पहले भी यही करना था, अभी भी यही करना है। मैम
जहाँ पर वो रहते हैं वहां पर। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताएं कि जब भी प्लेन क्रैश होता है आप लोग को लगता है सब मर जाते हैं हमेशा? क्या ख्याल है? क्या ऐसा होता है कि सब लोग मर जाते हैं? जी अबू बकर बेटा। मैम अगर प्लेन क्रैश हो ना तो बॉडीज तो मिलेंगे ही नहीं, चांस है मिलेंगे नहीं। हाँ, कभी ऐसा होता है कि कुछ बॉडीज इतनी बुरी हालत में होती हैं कि वो बॉडीज मिलती ही नहीं है, बचती ही नहीं है, सही कह रहे हैं, लेकिन कुछ बॉडीज तो फिर भी बच जाती हैं, है ना? आप लोग ना गौर कर नहीं रहे सवाल पे अच्छा, जो मिस मिस देखे। मिस मिस हाँ हाँ हाँ, बोलिए अब्दुल रहमान। समझ आ गया। मिस, सर्वाइवर्स को हम बड़ी क्यों करेंगे? सर्वाइवर्स को कह रहे, वही थोड़ी कह रहे वेयर शुड दे बरी द डेड वंस। सर्वाइवर तो वो होते हैं ना जो बच गए। आप लोग को पता है ना प्लेन क्रैश होता है, इसमें ये जरूरी नहीं होता कि सब लोग मर जाएं। डिपेंड कर रहा होता है, बहुत सारे देखिए ऐसे भी होता है ना, कभी कभी बिल्कुल रनवे के करीब पहुंच के प्लेन क्रैश होता है। कभी कभी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती कि सभी मर जाएं। ठीक है, कभी कभी बिल्कुल हाइट से गिरता है, कभी सब, ज्यादातर वैसे ऐसे ही होता है प्लेन क्रैश में कि सब मर ही जाते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला हमें बचाए किसी भी ऐसी नागहानी आफत में मुब्तला होने से। लेकिन ये कि सर्वाइवर भी होते हैं भाई। ठीक है, कभी कभी प्लेन क्रैश में आप लोग देखें यूट्यूब वीडियोस पे पूरा अपना बताते हैं कि हम उस प्लेन का हिस्सा थे, लेकिन ऐसे ऐसे हुआ, फिर हमें एक जैसे नहीं अभी लास्ट जो प्लेन क्रैश हुआ था इंडिया के उधर अहमदाबाद में, है ना? तो वो एक कितने लोग बचे थे बताइए उधर? 111 ए सीट थी उनकी। हाँ, वो कैसे वो बचा था, तो उसने अपनी स्टोरी जो बताई थी वो देखी थी आपने? जी शायद, हाँ मतलब उनको। हाँ हाँ, बोले बोले। नहीं मिस, सॉरी। ओके मैंने इट्स ऑल राइट, काफी 2020 पहले। सही। असल में मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि वो ना जाहिर है क्रैश हो गया प्लेन, आपके तो दिमाग ही काम नहीं करेगा हुआ क्या। ठीक है, वो कहते थे मुझे जरा सी रोशनी नजर आई थी जब क्रैश हो चुका ना, तो जरा सी एक जगह से ना रोशनी नजर आ रही थी, बाकी पूरा गुप अंधेरा था। तो मैं उस रोशनी की तरफ बढ़ा, तो वो कोई मतलब प्लेन का ऐसा हिस्सा टूटा हुआ था कि जिससे वो बाहर निकल के चला गया। जख्मी तो बहुत हुआ था बेचारा, लेकिन वो सरवाइव कर गया था। ठीक है, तो सर्वाइवर्स होते हैं, तो अब वो जो सर्वाइव किया उसको दफनाएंगे थोड़ी भाई, भेजेंगे उसको अपने घर वापस। तो ये यही कह रहे हैं कि प्लेन क्रैश हो गया तो वेयर वुड यू बरी द, ये कॉमन सेंस का टेस्ट है, ठीक है? वेयर वुड यू बरी द सर्वाइवर्स। सही है, तो फाइनली शुक्र एक स्टूडेंट ने इसको पकड़ लिया कि सर्वाइवर को नहीं बरी करते, डेड वंस को, डेड बॉडीज को बरी करते हैं, या इवन डेड बॉडीज नहीं भी है तो ठीक है ना। समझ आया कि सर्वाइवर को तो बरी नहीं करते ना एटलीस्ट। ओके, समझ नहीं आएगा तो पूछ लिया करें, ठीक है? दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम क्विज कंटिन्यू करेंगे लेकिन एट द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है? इसके बाद हम दूसरा अपना सूर्य बकरा स्टार्ट कर कंटिन्यू रिज्यूम करेंगे। Have you made up your mind? Canada? USA? But are you 100% sure they bury the survivors? आप लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें, अभी अनम्यूट करके आंसर नहीं दिएगा, एक कॉल 2 मिनट की मैं बस अटेंड कर रही हूँ, ठीक है? तो प्लीज आप लोग इसको अभी अनम्यूट नहीं करिएगा, सिर्फ सोचें इसको। Percent sure they bury the survivors? 3. Okay, how about this one? Imagine that you just entered a pitch black room. There's an oil lamp, a newspaper, and some kindling wood inside the room. But you only have one match. You have to make a tough choice. What will you light first? Newspaper and 3. Okay, how about this one? Imagine that you just entered a pitch black room. There's an oil lamp, a newspaper, and some kindling wood inside the room. But you only have one match. You have to make a tough choice. What will you light first? जी शरिया बेटा।
मैम लैम्प, क्योंकि उससे वो लाइट मिलती है। यस। लैम्प, क्योंकि उससे सबसे ज्यादा लाइट निकलेगी इसलिए कह रहे हैं। अच्छा, ओके जी अगर अब्दुल। दूसरे पे करेंगे तो जल जाएंगे। अच्छा, अगर उसको जलाएंगे तो जल जाएंगे, ठीक है। और किसी ने कोई जवाब देना है, अब्दुल रहमान? हाँ तो मतलब अगर ब्लैक रूम है तो उसे दिख कैसे रहा है कि अ, मतलब जो भी है वो कहाँ कहाँ रखा है। हाँ, मतलब कि ये जो तीनों चीजें हैं, क्योंकि इतना डार्क रूम है तो उसको तो इन तीनों में से कुछ भी नहीं दिख रहा होगा कि कहाँ है, तो वो ये कैसे डिसाइड करेगा कि पहले किस चीज को वो जलाए, है ना? तो ये तीनों चीजें उसको अंधेरे में दिख ही नहीं रही होंगी, क्योंकि तीनों चीजों में से लाइट थोड़ी निकल ली। अच्छा, आपका ये जवाब है। अच्छा, और अबू बकर बेटा? अनम्यूट करिए अबू बकर। मैम मैं एक चीज बोलना है। हम लाइट क्या हम मैच को लाइट करेंगे ना, वरना हम किसी और चीज को तो नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मैच स्टिक ही नहीं है पूरी पिक्चर में, है ना? तो आप कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि व्हाट विल यू लाइट फर्स्ट, तो इसको कैसे लाइट अप करेंगे, है ना? आप तो डार्क रूम में हैं, आपके पास तो किसी कोई ये तो नहीं कह रहे ना मैच स्टिक है कुछ, तो हम यस मैम। किस चीज से लाइट अप करेंगे इन तीनों को? ये जवाब है। अच्छा, और किसी के ध्यान में कोई और जवाब आ रहा यस है? और किसी के ध्यान में कोई मैम, और बात? उससे लाइट भी आती है। मैम उससे हमें लाइट भी आती है। ठीक है। और बताइए। या कोई और अग्री कर रहा है कि मिस मुझे सही लग रहा है, अबू बकर का जवाब सही लग रहा है, या अब्दुल रहमान का सही, क्या लग रहा है? आप लोग दूसरे पार्टिसिपेंट भी बताएं। नहीं लग रहा किसी को अबू बकर का, अब्दुल रहमान या शहरियार का जवाब सही? चले हम देखते हैं फिर आंसर। मैम जब वो लाइट करने के लिए कुछ होगा ही नहीं तो फिर हम लाइट कैसे। हाँ, ये बात अबू बकर ने यही बोली है, ये वाली बात कि जब लाइट करने के लिए कुछ नहीं है तो किस चीज को लाइट अप करेंगे पहले। ओके, लेट्स चेक द आंसर। The oil lamp is definitely a good choice, but still incorrect. First of all, you'll need to light the match. कह रहे यू विल नीड टू लाइट द मैच, बट वी डोंट इवन हैव द लाइट। अच्छा, सबसे पहले आप मैच को लाइट अप करोगे ना, फिर भी किसी और चीज को, इवन इफ यू हैव अ मैच टू लाइट अप, वरना मुझे जवाब आप दोनों के वैसे सही लग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाली चीज है कि वो कह रहे हैं सबसे पहले किसको लाइट अप, हमें ये तो नहीं उन्होंने बताया था कि यू हैव द मैच स्टिक। एक दफा और इसका क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, हमने क्वेश्चन में तो मिस नहीं किया कुछ। Newspaper and 3. Okay, how about this one? Imagine that you just entered a pitch black room. There's an oil lamp, a newspaper, and some kindling wood inside the room. But you only have one match. You have to make a tough choice. What will you light first? बच्चों ये कह तो रहे है ना, वन मैच है तो उसी को तो लाइट अप कर रहे हैं, फिर आप लोग ये क्यों कह रहे हैं कि वो किस चीज को लाइट अप करेगा? वन मैच को करेगा, है ना? वो ये कह रहे हैं कि ये तीन चीजें भी हैं और वन मैच भी है, तो इन तीनों में से किसको लाइट अप करेगा? तो इन तीनों से पहले तो वो मैच को लाइट अप करेगा ना। यू ऑल एग्री विद द आंसर और नॉट? मुझे सही लग रहा है, मेरा सेंस भी सर्व नहीं किया था कि सबसे पहले मैच को लाइट अप करेगा, फिर चलो इन तीनों में से किसी चीज को करे, वो बात की बात है। लेकिन द फर्स्ट थिंग विल बी कि मैच को आप लाइट अप करोगे ना। राइट कि रॉन्ग बताएं? मैं पहले समझ रही थी कि मैच ही नहीं है उसके पास, है कि मैंने अभी देखा, मैंने क्वेश्चन में यही नहीं पढ़ा था, यू हैव ओनली वन मैच। ठीक है, अग्री कर रहे हैं नहीं कर रहे भाई? somebody रिप्लाई। आपको अगर अग्री नहीं करता आंसर से तो बोला करें, हो सकता है आप लोग के ध्यान में कोई बात हो जो यहाँ पे इनकरेक्ट हो भाई। सब लोग म्यूट पे क्यों हैं? और अगर गलत आंसर हो तो एडमिट करें, जी मैम मेरा ध्यान इस तरफ नहीं गया। इसमें क्या है? अब्दुलरहमान, अबू बकर, शहरियार, रिस्पॉन्स उनकी प्लीज। आवाज बहुत कट कट के आ रही है। कट रही है? अबू बकर, शहरियार, मेरी आवाज आपके पास भी कट रही है क्या? हाय हाय, नेट का मसला है। अबू बकर, शहरियार, मेरी आवाज कट रही है बेटा? कैन समवन रिप्लाई? अच्छा, चले मैं इसको शिफ्ट मैम करती हूँ। हल्की हल्की। हल्की हल्की कट रही है, अच्छा अच्छा, ओके। एक मिनट रुकिएगा प्लीज। एक मिनट रुकिए, मैं इसको कुछ करेक्ट करने की कोशिश करती हूँ।
आवाज आई है अब मेरी? अब सही आ रही है या अभी भी कट रही है? तो बताया, मैं डेटा पे स्विच कर देती हूँ। नहीं मैम, अभी अब सही आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। ओके। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम लोग सूरह बकरा पे थे, ठीक है। सूरह बकरा में हमने शुरू में देख लिया था, पहले अल्लाह ताला ने हरूफ मुक़त्तआत लेकर आए थे आयत 1 में। फिर हमें बताया था अल्लाह ताला ने कि ये किताब में कोई शक नहीं है, मुत्तकियों के लिए हिदायत है। फिर मुत्तकीन कौन होते हैं उनके बारे में बात आई थी। फिर आया था कि वो लोग जो जानबूझ के कुफर करते हैं, जानबूझ के इनकार करते हैं, उनके लिए बराबर है आप उनको डराएं या नहीं, वो ईमान नहीं लाएंगे, क्योंकि उनको पता चल गया ना, अब जानबूझ के नहीं मान रहे, अभी भी नहीं मान रहे जानबूझ के, आगे भी नहीं ये जानबूझ के मानेंगे। उनके सामने तो सब क्लियर है। फिर 2.7, यानी कि आयत नंबर 7 सूरह बकरा की है। ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह ताला ने ख़तमा, यानी आप लोग समझे एक सील लगा दी है। जैसे सील किस पे लगाते हैं हम वैसे? सील लगाना, मुहर लगाना किस चीज पे नॉर्मली लगता है? किस पर्पस के लिए लगता है ये बता दें अग्रीमेंट। तो। हम्म। अग्रीमेंट। एग्रीमेंट। सील नहीं हम कहते जैसे कि दिस थिंग इज सील पैक्ड? हम्म। सुना नहीं आप लोगों ने सील का इट्स वर्ड? लाइक कि बिस्किट के डब्बों पे। हाँ, मतलब आखिर में बिल्कुल बंद कर देना कि अब कोई नहीं उसको ओपन अप कर सकता, कोई उसके अंदर कोई चेंज नहीं ला सकता। ठीक है, मोहर लगा, मोहर समझ ले, एक होते हैं ना जो आखिर में लेटर्स के ऊपर जैसे लग जाता है कि बस अब इसके, अब जो है ये फाइनल हो चुका है अब ना, ठीक है, अब इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरह समझ लें इजी वर्ड्स में, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने एक तरह से आप लोग समझे मोहर लगा दिया कि बस एंड कर दिया अब ना। क्या चीज? उनके दिलों पर मोहर लगा दी। यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है? सील अपॉन देयर हार्ट्स, ठीक है। यहाँ भी हम मोहर लगा दी है, मोहर लगा दी है। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा आप लोग प्लीज। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मुहर लगा दिया, कि अब क्या होगा, क्यों लगा दी उनके मुहर, कि अब जो है इसके अंदर कुछ भी एंटर नहीं होगा, अब इनको समझ नहीं आएगी बात। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं ना, आप उनको अब डराएं नहीं डराएं, उन्हें समझ नहीं आएगी, अब उस बात को अंडरस्टैंड ही नहीं करेंगे। आप उनको बताते रहें कि भाई कुरान पढ़ें, कुरान से आप लोग गाइडेंस लें, ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बताई हैं उनको फॉलो करें, नमाजें पढ़ें, और किसी का दिल नहीं दुखाएं, किसी को धोखा मत दें, झूठ मत बोल, आप बोलते रहें। ठीक है, अब उनको समझ नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर, ठीक है, मोहर लगा दी है। अब उनको डेफिनेटली दूसरी बातें सब समझ आएंगी, ठीक है। कान में आवाज भी जा रही होगी, ऐसे थोड़ी कि कोई बहरे हो गए समझ ही नहीं आ, बिल्कुल आवाज ही नहीं जा रही, आवाजें भी जाएंगी, लेकिन उनको ना बात समझ में नहीं आएगी। आई एम सो सॉरी बच्चों, आई डोंट नो आज कॉल्स इतनी ज्यादा क्यों आ रही। प्लीज प्लीज गिव मी जस्ट 2 more minutes, आई एम सो सॉरी। अब्दुलरमान, अब्दुलरमान, आर यू देयर? जी मेरा बस। नेट, जी आप वो देख लीजिएगा प्लीज। ही इज हेयर, ठीक है। ओके अब्दुलरमान। जी। ओके। अच्छा, तो अब जो है अल्लाह ताला ने, क्योंकि अल्लाह ताला ने ना उनको बहुत ज्यादा चांस, अल्लाह ताला ने उनको बहुत ज्यादा चांस दिया था, बार बार उनके सामने अल्लाह ताला ऐसी चीजें ला रहे थे जिससे वो इस बात को अंडरस्टैंड करें, हक को पहचाने, कुरान को माने, अल्लाह ताला को माने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने। लेकिन उन्होंने इनकार करते करते करते, नहीं हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, करते 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 इन दी एंड क्या होगा? अब जो भी हो जाए, जितनी भी उनकी जिंदगी के साल, अब उनको समझ नहीं आएगी। क्योंकि हमें जो बात समझ में आती है ना, वो भी अल्लाह ताला हमें, हम अल्लाह ताला की इजाजत से समझ में आती है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि हमें समझ आए तभी। तो अब इनके लिए अल्लाह ताला ने वो दरवाजे बंद कर दिए, जिसने भी कुफ्र किया, ठीक है। और क्या हुआ? उनकी आंखों के आगे ना पर्दा आ गया।
अब वो जब देखेंगे भी तो हम लोग नहीं देख के कितनी सारी, अब देखिए अल्लाह ना करे, जब हम लोग किसी का एक्सीडेंट देखते हैं या कोई भी ऐसी चीज टीवी पे हम देखते हैं, हम फलस्तीन में जो ये हमले वगैरह हो रहे हैं ये देखते हैं, ठीक है, तो हम लोग कितना डर जाते हैं, हमारा दिल कितना दुखी हो जाता है। लेकिन आप लोग को पता है ऐसे और बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, किसी के ऊपर जुल्म होता हुआ देखते हैं, आप बल्कि अपने हाथों से दूसरों के ऊपर जुल्म करते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। ठीक है, तो यही वाली बात होती है कि वो बिल्कुल सुन हो चुके होते हैं। एक वक्त तक अल्लाह ताला ने उनको बहुत निशानियां दिखाई थी कि वो अंडरस्टैंड कर लें, इबरत हासिल करें इस तरह की चीजों से, लेकिन उनका दिल बिल्कुल जैसे कोई फीलिंग्स ही नहीं रही उनके दिल में, समझते ही नहीं इन चीजों को, तो उनकी आंखों के आगे पर्दा आ गया कि उनकी आंखों के आगे आप कुछ भी ले आए। ठीक है, अब वो लेकिन ईमान नहीं लेकर आएंगे। सही है, वो मुसलमान नहीं बनेंगे, या इवन अगर मुसलमान है तो नाम के मुसलमान है, बस वो काम वो नहीं करेंगे मुसलमानों वाले जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताए हैं। सही है, मतलब इवन आपको पता है कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं अगर इनके सामने फरिश्ते भी आ जाए ना, ठीक है, तब भी ये ईमान नहीं लाएंगे। इवन अल्लाह ताला ने पता है कुरान में एक और क्या बात कही है, कि अगर डेड बॉडीज इन लोगों के सामने वापस जिंदा होकर भी आ जाएं, ठीक है, इवन देन ये ईमान नहीं लाएंगे। कैन यू जस्ट इमेजिन द होल ऑफ दिस पिक्चर, कि डेड बॉडी एक है, वो कब्र से निकल रही है, हमारे सामने आके खड़ी हो जाए और फिर बताए कि भाई जो अल्लाह ताला ने बातें की थी, कुरान पाक में जो बातें बताई थी, सब कुछ सच है, हम तो मर चुके हैं, हमने कब्र देख लिया, हमने मौत के फरिश्ते देख लिए, हमने आलम बरज़ख वो जो होता है ना, यानी कि इस दुनिया और जो अगली जो आखिरत होगी उसके बीच की जो स्टेट होती है, जितने लोग मर गए हैं, ठीक है, तो वो बीच की स्टेट में ना इस दुनिया में है, ना वो अभी जन्नत और दोजख में है, तो बीच की जो दुनिया होती है ना वो बरज़ख कहलाती है, आलम बरज़ख, तो कहेंगे हमने वहां पे इतनी सारी चीजें देखी हैं, तो ये तो अब तो हमने देख लिया है। सही है, हमने तो ये सारी चीजें नहीं देखी ना, हमने ना मौत के फरिश्ते देखे, ना हमने कब्र देखी, ना ये सारी चीजें हमने वो देख चुके होंगे, देख कर आएंगे, लोगों को बताएंगे, अगर वो ये कर रहे हैं तो फिर तो बंदा ईमान ले आएगा ना कि हाँ भाई यानी कि सच है, मैं ईमान ले आऊं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ये इतना इनके पत्थर दिल हो गए हैं, ये लोग समझते ही नहीं, बात को समझना ही नहीं चाहते कि इवन फरिश्ते आसमान से इनके पास आ जाएं, डेड बॉडीज कब्रों से निकल के इनके सामने आ जाए, ये तब भी ईमान नहीं लाएंगे। आप इमेजिन करो कितनी खतरनाक बातें। सही है, तो इसीलिए जब भी हम लोग कुछ गलत करते हैं ना, अगर हम बार बार गलत करेंगे ना, तो एक वक्त आएगा आपको फीलिंग नहीं आएगी कि आप कुछ गलत कर रहे हो। जैसा आप लोगों ने नोट किया होगा, कुछ बच्चे होते हैं उनको झूठ बोलने की इतनी आदत होती है, वो इतने मजे से झूठ बोलते हैं कि आप कहेंगे यार ये कितने कॉन्फिडेंस से झूठ बोल रहा है, इसको एहसास नहीं हो रहा है कितनी गलत हरकत कर रहा है। ठीक है, या वो किसी को भी उठा के कोई भी बात हुई मार देते हैं, हिटिंग कर देते हैं। ठीक है, जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं वो इस तरह की हरकतें नहीं करते कि उठा के किसी बच्चे को मार दिया, कोई बच्चा कुछ गलत हरकत कर रहा है तो ऐसे हिटिंग वगैरह अच्छी बात नहीं होती ना। लेकिन अब वो मारे जा रहे, उनको एहसास दिलाए जा रहे मत करो, गलत बात है, झूठ मत बोलो, चीटिंग मत करो, ठीक है, लेकिन नहीं, वो मुसलसल ये सब की चीजें किए जा रहे हैं, तो एक वक्त तक अल्लाह ताला गाइड करते रहते हैं कि किसी तरह से वो गाइडेंस पकड़ लें। लेकिन जब वो मुसलसल वो चीज करते रहते हैं तो एक वक्त आता है कि आयत नंबर 7 की जो स्टेज है ना सूर्य बकरा की, इस पर फिर अल्लाह ताला पहुंचा देते हैं उनको कि जो बार बार एक चीज क्लियर होने के बावजूद उसी में इन्वॉल्व है, उसी गलत काम में इन्वॉल्व है। ठीक है, और फिर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं उनके लिए, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, उनके लिए एक बहुत बड़ा अजाब है। ठीक है, तो अल्लाह ताला हमें इस स्टेज से बचाए कि हमारे ऊपर मुहर लग जाए, हमें बात ही समझ नहीं आ रही हो। ठीक है, क्योंकि हमारा बात का समझना, हमारा नमाज का पढ़ना, हमारा कुरान को समझने की कोशिश करना, अल्लाह ताला की इबादत करना, अल्लाह ताला से मोहब्बत करना, ये सब अल्लाह ताला की तौफीक से होता है। अल्लाह ताला चाहते हैं तो होता है, अगर अल्लाह ताला नहीं चाहेंगे तो नहीं हो सकता, हम हिल भी नहीं सकते। जैसे आप लोग को पता है जब क़यामत का दिन होगा ना, ठीक है, तो इतने सारे लोग हैं जो सजदे में गिर जाएंगे अल्लाह ताला के सामने, और इतने सारे लोगों के बारे में आता है कि उनकी ना कमर तख्ता हो जाएगी, तख्ता यानी सख्त हो जाएगी, स्टिफ हो जाएगी। ठीक है, वो चाहेंगे सजदा, अल्लाह ताला सामने खड़े हैं तो कौन नहीं चाहेगा सजदा करें, मुझे ये बताएं। ऑब्वियसली सब उस वक्त तो सभी चाहेंगे हम सजदा करें अल्लाह ताला की जात के सामने खड़े हुए, लेकिन इतने सारे हैं वो नहीं कर पाएंगे सजदा, क्योंकि अल्लाह ताला उनको अलाउ ही नहीं करेंगे, उसे जिंदगी में कितने उनको चांस दिए थे। तो आप सोचो ये सब चीजें जो हम लोग कर लेते हैं ना, ये अल्लाह ताला चाहते हैं तो कर लेते हैं, अदरवाइज इतनी सारी चीजें जो अगर अल्लाह ताला नहीं चाहे तो हम नहीं कर सकते, मतलब इवन ऑल द थिंग्स, सब कुछ सिर्फ अल्लाह ताला के, इसलिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम अपनी मर्जी से उठ के पानी पी लेते हैं। आपको पता है कितने सारे लोग हैं बिस्तर पे लेटे हुए हैं, उन्हें कोई चाहिए कि कोई उन्हें पानी पिलाए। ठीक है ना, तो बस इस तरह से हो जाता है ना कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ये सब चीज़ें अलाउ, हमें फ्रीडम दी हुई है, हम जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन इजाज़त होती है। ठीक है, अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर हम पत्ता भी नहीं हिल सकता, आप लोग ने सुना होगा ना। ओके, आयत नंबर 8 है, वमिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि व मा हुम बिमुमिनीन। अच्छा, ये नेक्स्ट न्यू एक चीज शुरू हो रही है। ठीक है, तो ये जो है ना ये अब मैं नेक्स्ट टाइम करूंगी, ताकि फिर क्योंकि अगली आयत भी वही कंटिन्यूशन में है ना, फिर वो ब्रेक आ जाएगा। सही है, अब हम एक दूसरे क्विज की तरफ ही मूव कर लेते हैं, ऐसा करते हैं।
आई एम सॉरी यार, डिस्टरबेंस बहुत हो गई असल में ना, बार बार कॉल आ रही थी। चलो फिर भी थोड़ा बहुत कवर हुआ। हम चलते हैं नेक्स्ट क्विज की तरफ। कल वाले सेशन में कुछ लोग थे, कुछ कुछ नहीं थे, तो एक ये वाला जो था ना हमारा लास्ट टाइम जो हमने ये रोका था, हाँ ये देखें, इसको जल्दी से एक दफा फिर से कर लेते हैं, ठीक है। Water bottle can't neutralize. Number 2. A road accident. A truck, a man riding a horse, and a motorcycle are waiting on the road for the green light. Suddenly, the truck driver drops his cell phone on the horn. The loud noise scares the horse and it bites the motorcyclist's ear. Shocked and in pain, the man unwittingly moves his motorcycle and causes an accident. But which person actually broke the law? You have 10 seconds to figure it out. ठीक है। क्या हुआ था कि जो ट्रक ड्राइवर है उसके हाथ में मोबाइल था, ठीक है, जो कि हॉर्न पे गिर गया। तो बहुत जोर से हॉर्न बजा, इधर जो ये है ना घोड़ा, ठीक है, ये एकदम से, जैसे नहीं कहते हम घोड़ा बिदक गया, ठीक है। तो उसने क्या हुआ, वो एकदम से घोड़ा हॉर्न से जैसे डरा होगा ना, तो उसने एकदम से ना इसका जो ये था, क्या बोलते हैं, बाइक राइडर जो था, इसके कान पे बाइट कर लिया। अब जाहिर है वो एकदम से, वो इतनी जोर से वो घोड़ा आपके कान पे बाइट करे, आप सोचो। तो वो उससे बाइक चल पड़ी एकदम से ना। अब चल पड़ी तो यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। अब वो पूछ रहे कि इन सब में गलती किसकी थी, लॉ तोड़ा किसने इन सब में, गौर से देखें। जी शरियार। कि वो फोन ड्राइविंग करते हुए देख रहा था, इस वजह से। ड्राइविंग करते हुए कौन नहीं देख रहा था? फोन वो देख रहा था ना। देखिए ये नहीं कह रहे वो फोन देख रहा था, बस फोन उसके हाथ से ना उस पे गिर गया, तो मे भी हो सकता है वो जेब से निकाल के सामने रख रहा हो, कुछ कर रहा हो, ये तो नहीं बात हो रही कि वो फोन देख रहा था ड्राइविंग करते हुए। मैं जवाब दे सकता हूँ? नहीं नहीं अब्दुलरमान, आप तो कल के सेशन में थे ना, ठीक है। और कोई चीज ध्यान में आ रही है? गौर से देखिए, सिर्फ एक चीज है जो नजर ही आ जाएगी आपको उस पूरे सिनेरियो से, क्योंकि देखिए गलती तो मुझे लग रहा है ना इसकी थी, ना घोड़े की गलती थी, ना हॉर्स राइडर की गलती थी, इस बेचारे के भी कान पे उसने काट लिया, अब इसकी भी गलती नहीं थी, इसका भी ग्रीन सिग्नल था, क्या करें किसकी फिर। कुछ और चीज है जो पिक्चर में आप लोग नोट करें, आपको लगेगा कि भाई कुछ और हो रहा है, कहीं और लॉ ब्रेक हो रहा है। चले अब्दुलरमान, आप कल के सेशन में थे, आप बता दें। मैं इस बाइक वाले हेलमेट क्यों नहीं पहना था? हाँ तो ये अगर कल वो अब्दुलरमान हेलमेट ने, पहनता तो बाइक में होता। मेरे हाँ पास। ठीक है, बाइट भी नहीं वहां पे वो कर सकता था, और उसके अलावा ये लॉ टूटा हुआ हमें नजर आ रहा है ना। जरूरी थोड़ी एक्सीडेंट, क्योंकि एक्सीडेंट में तो हम लोग कह रहे हैं गलती किसी की भी नहीं थी उस तरह से, ठीक है। लेकिन ये कि हाँ बाइक राइडर को हेलमेट तो फिर भी पहननी चाहिए ना। सही है, तो वो लॉ इसने तोड़ा है कि हेलमेट नहीं पहना हुआ, बाकी तो सबसे गलती से ही हो गया वो। It's the motorcyclist because he isn't wearing a helmet while driving. 3. A forest escape. ये भी कल हो गया, तो मैं सिर्फ प्ले कर देती हूँ, उसको सिर्फ देख ले। You're lost in a forest. It's getting dark, and very soon, wild animals will start their hunt. There are 4 roads you can choose from: the north, south, west, and east. But the north path will take you to a supermassive black hole ready to swallow you up. The south road goes through a lake full of huge whale sharks. If you take the west road, you'll end up at the edge of a ginormous hole in the ground which can't be crossed, even with the help of a rope. And the east path will bring you to a sky-high mountain which is impossible to climb over. You have 10 seconds to choose your way. ऊपर ब्लैक होल है, वो तो आपको सॉलो कर लेगा। ये बड़ा सा गड्ढा है जमीन में, इम्पॉसिबल टू क्रॉस कह रहे हैं, ठीक है, जब इम्पॉसिबल कह दिया तो इम्पॉसिबल है। ये बहुत स्काई हाई माउंटेन है, बहुत ऊंचा है भाई, ये हम नहीं कर सकते, हम जैसे नॉर्मल लोग इसको क्रॉस। और यहाँ पे वेल्स हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इन चारों में से एक रास्ता लेना है। हम्म। ये भी कल हो गया था, तो हम जल्दी से इसको गो थ्रू कर लेते हैं, फिर भी आप लोगों के जहन में कोई एकदम से पिक्चर आ रही है तो बताएं। जी शरियार। मैम वो किसी रास्ते पे जाए ना, वो कहीं अरे और से नहीं, चली गई। और कोई रास्ता नहीं है, यही है भाई, यही चार रास्ते हैं। इधर साइड पे गर्म में चली गई। रुके, नहीं नहीं, चले।
देखें, आंसर देखें। You need to follow the South Road. Whale sharks present no threat to people, and they'll let you swim across the lake without any problems. वाह, ये पता था किसी को? ये कह रहे वेल शार्क विद थ्रेट नहीं होते ह्यूमन बींग्स के लिए। ये तो हमारे लिए नई सी बात है। हाँ अबू बकर। मैम अगर आप वैसे स्पेस बार को होल्ड करें, आप वीडियो को 2 टाइम्स स्पीड पर चला सकती हैं। 2 टाइम्स पे चलाऊं मैं स्पेस बार को होल्ड करके? ऐसे होता है, अच्छा। 4. Trapped by a मैम मैं आपको कह psycho. रहा हूँ चला सकते। अच्छा मैं दोबारा ट्राई करती हूँ जो आप कह रहे हैं ना, रुके। It's the motorcyclist, because he isn't wearing a helmet while driving. 3. A forest escape. You're lost in a forest. It's getting dark, and very soon, wild animals will start their hunt. There are 4 roads you can choose from: the north, south, west, and east. But the north path will take you to a supermassive black hole, ready to swallow you up. The south road goes through a lake full of huge whale sharks. If you take the west road, you'll end up at the edge of a ginormous hole in the ground which can't be crossed, even with the help of a rope. And the east path will bring you to a sky-high mountain which is impossible to climb over. You have 10 seconds to choose your way. You need to follow the south road. Whale sharks present no threat to people, and they'll let you swim across the lake without any problems. 4. वाह अबू बकर, थैंक यू सो मच, इससे तो मेरे बहुत सारे काम निकल आएंगे। मुझे नहीं पता था कि ऐसे स्पेस बार को जब तक दबाए रखूंगी तब तक 2 की स्पीड पे, अदरवाइज 1 की स्पीड पे। वाह, आपको कैसे पता अबू बकर, किसने बताया? हम्म। मैम मैं पहले एक्सीडेंट से यूज कर लिया था, स्पेस दबा दी जब मैं एक वीडियो देख रहा था। अच्छा, वाह माशाल्लाह। मुझे ऐसे टिप्स शेयर करते रहा करें आप लोग को जो भी पता हो, ठीक है। चलिए ये लास्ट सिनेरियो देखते हैं। Trapped by a psycho. A psycho caught you and let you choose where you'd have to stay on your own for the following 3 weeks. If you manage to survive, he'll set you free. He gave you 3 options: a desert full of cacti, a sunny field with flowers, a banana and a glass of water, and a beach under stormy skies, surrounded by sharp cliffs and hit by high waves. Where do you have the best chances to survive? Beach. Whale sharks present no threat to people, and they'll let you swim across the lake without any problems. 4. Trapped by a psycho. A psycho caught you and let you choose where you'd have to stay on your own for the following 3 weeks. If you manage to survive, he'll set you free. ठीक है, अब एक साइको बंदा है, ठीक है, मेंटल केस कह लें जो भी कह लें, ठीक है। उसने आपको पकड़ लिया। अच्छा, अब वो कह रहा है कि आपको किधर रहना है अगले 3 हफ्तों के लिए। ठीक है, अगले 3 हफ्ते अगर आपने वहां पे गुजारा कर लिया तो ही विल सेट यू फ्री। वो आपको फिर आजाद कर देगा, लेकिन उन 3 हफ्तों आपने उस जगह पे गुजारना है, ठीक है। अब फिर ही आपको वो सेट फ्री करेगा। तो देखते हैं ये 3 कौन सी जगह। Following 3 weeks. If you manage to survive, he'll set you free. He gave you 3 options: a desert full of cacti, a sunny field with flowers, a banana and a glass of water, and a beach under stormy skies, surrounded by sharp cliffs and hit by high waves. Where do you have the best chances to survive? एक तो कह रहे हैं ये डेजर्ट है, कैक्टाई है, यहाँ पे कैक्टस है। एक ये सनी फील्ड है, लेकिन यहाँ पे एक ग्लास है पानी का और एक बनाना है। अच्छा, ये जो है स्टॉर्मी वेदर वाली एक ये सी साइड है मेरे ख्याल से ना, ठीक है। सरवाइव आपने करना है 3 वीक्स तक। किधर करेंगे? बस वीडियो काफी लेट चल रही। अच्छा वो नेट का मसला होगा शायद। चलिए ठीक है, हम लोग कल कंटिन्यू कर लेते हैं इस सिनेरियो को, ठीक है। मैं नेट को भी जरा सा देख लूंगी कल तक इंशाल्लाह। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। ओके, अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।